हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग टॉपिक के अंदर कनेक्शनिज्म थ्योरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले का जितना भी क्लास हो चुका है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये क्लास आप सभी को आसाम टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट, बीटीसी कोकराझार टेट या डिमा साउथ टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सभी के सामने कंप्लीट पेडागोजी जो 50 मार्क का आएगा उसका 60 डेज का स्टडी प्लान है। इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्शनिज्म थ्योरी टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर आज हम लोग कनेक्शनिज्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम लोग मेथड ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद लॉज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर। मेथड ऑफ लर्निंग और थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर हम लोग लगभग 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का क्लास के अंदर हम लोग कनेक्शन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर हम लोग क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनसाइड थ्योरी को डिस्कस करेंगे और लास्ट के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्शनिज्म थ्योरी। कनेक्शनिज्म थ्योरी को जो है कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। याद रखना है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। इसको दिया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 ईयर में। ठीक है, इनका फोटो यहाँ देख सकेंगे। इसको कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी SR थ्योरी कहा जाता है। इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी के अंदर जो है ये माना जाता था कि एरर जो है लर्निंग का पार्ट है, यानी एरर जो कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो जो है लर्निंग का पार्ट है। एरर करेगा ही जब लर्निंग होगा तो। और E.L. थॉर्नडाइक जो है एक्सपेरिमेंट किए थे केट्स के ऊपर, चिकन्स के ऊपर और रेड के ऊपर, तीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इनका थ्योरी को बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 3 लॉ डिस्कस करेंगे कनेक्शन थ्योरी के अंदर जो डिस्कस किया गया था। देयर आर 3 लॉज ऑफ कनेक्शन थ्योरी। क्या क्या है? द लॉज ऑफ इफेक्ट, नेक्स्ट है द लॉज ऑफ एक्सरसाइज और नेक्स्ट है द लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं द लॉ ऑफ रेडीनेस को। दिस लॉ इज इंडिकेटिव ऑफ द लर्नर स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। ये लॉ ये इंडिकेट करता है कि लर्नर जो है लर्निंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। रेडीनेस अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक इज प्रिपरेशन फॉर एक्शन। रेडीनेस जो है थॉर्नडाइक के हिसाब से क्या है? एक्शन के लिए प्रिपरेशन करना को कहा जाता है रेडीनेस। इट इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग, और ये जो है लर्निंग के लिए क्या होता है? एसेंशियल होता है यानी ज़रूरी होता है। इफ़ ए चाइल्ड इज़ रेडी टू लर्न ही लर्न मोर क्विकली। यदि चाइल्ड रेडी है सीखने के लिए तो बहुत जल्दी सीखेगा, इफेक्टिवली भी सीखेगा और उसको सीखने में बहुत ज़्यादा ग्रेटर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि चाइल्ड रेडी नहीं है तो उसको सीखने में भी जो है बहुत देर लगेगा और इफेक्टिवली सीखेगा भी नहीं, और सीखने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। इट वांट्स आस नॉट टू मेक द चाइल्ड learn till he is ready and also not to miss any opportunity of providing learning experience if the child already prepared to learn। यानी यहाँ पे वार्न किया जाता है कि चाइल्ड जब रेडी नहीं है तो उसको सिखाया ना जाए, और जब रेडी है तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं किया जाए। ठीक है, the right moment concerning the learning situation and learner's state of mind should be very well organized and maximum use of knowledge should be made by the teacher। तो ये टीचर को ध्यान रखना है कि चाइल्ड जो है कब रेडी है, उसको जब रेडी है तो तभी सिखाया जाए और उस अपॉर्चुनिटी को टीचर को कभी मिस नहीं करना चाहिए। He should also attempt to motivate his student by arousing their attention। टीचर जो है मोटिवेट कर सकता है अटेंशन को अच्छा करने के लिए, इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के अंदर। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस जो कनेक्शन थ्योरी का एक लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ इफेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल भाषा में इट मीन्स दैट लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपर्ली व्हेन इट रिजल्ट इन सेटिस्फेक्शन एंड लर्नर डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट। यानी सिंपल भाषा में लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लर्निंग जो है तभी होता है जब उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिले और प्लेजर मिले, अदरवाइज लर्निंग नहीं हो सकता है। इन द सिचुएशन व्हेन चाइल्ड मीट्स फेल्यूर और डिससेटिस्फाइड, यदि चाइल्ड जो है हमेशा फेल हो रहा है या उसको डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, द प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग इज ब्लॉक, तब क्या होगा? लर्निंग का जो प्रोग्रेस है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। ऑल द प्लीजेंट एक्सपीरियंस हैव ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस, जो भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है उसका जो है लास्टिंग लंबा समय तक होता है। एंड आई रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, और उसको लंबा समय तक याद भी रखा जा सकता है। वाइल अनप्लीजेंट वन आर सुन फॉरगेटन, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस जो है अनप्लीजेंट होता है वो बहुत जल्दी भूला जा सकता है। Therefore, the satisfaction or dissatisfaction, pleasure or displeasure obtained as a result of some learning ensure the degree of effectiveness of that learning। इसलिए लर्निंग का इफेक्टिवनेस को डिसाइड करने के लिए क्या होगा? सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन, प्लीजर या डिस्प्लेजर, इसके ऊपर लर्निंग का इफेक्टिवनेस बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो ये था लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। The law of exercise has two subparts,
लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का दो सब पार्ट है, दो डिवीजन है। सबसे पहला है लॉ ऑफ यूज़, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज़। तो सबसे पहले जानते हैं लॉ ऑफ यूज़ क्या है। व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, यदि मॉडिफाइबल कनेक्शन जो है बनाया जा सका है सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इट, तब वो कनेक्शन जो है क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। अदर थिंग्स बी इक्वल एंड इंक्रीज, और अदर बाकी चीज़ जो है वो इक्वल रहेगा और इंक्रीज भी हो जाएगा। यानी यदि किसी चीज़ के अंदर कनेक्शन बना जा सका है और उसका यूज़ भी है, तो उसके अंदर लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो सकता है। वहीं पे लॉ ऑफ डिसयूज क्या बोलता है, व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, यदि सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बना जा सका है, तो उसका क्या होगा, ड्यूरिंग ए लेंथ ऑफ टाइम, एक निर्दिष्ट समय के अंदर यदि कनेक्शन नहीं बना जा सका है, तो उसके अंदर जो कनेक्शनिज्म क्या है, कनेक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात याद रखना है, सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में यदि कनेक्शन बनेगा तो जो है लर्निंग क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। यदि कनेक्शन नहीं बनेगा तो लर्निंग स्ट्रेंथन नहीं होगा। Thus law of use refer to the strengthen of connection with practice। इसीलिए लॉ ऑफ यूज़ को कनेक्शन विथ प्रैक्टिस से इंक्रीज किया जा सकता है या स्ट्रेंथन किया जा सकता है या माना जाता है। और वहीं पे लॉ ऑफ डिसयूज को रिफर किया जाता है वीकनिंग ऑफ कनेक्शनिज्म या फॉरगेटिंग व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। और लॉ ऑफ डिसयूज को वहीं पे माना जाता है कि जो है लर्निंग जो है वीकेन हो जाएगा या कनेक्शन जो है फॉरगेटिंग हो जाएगा यदि प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। यानी जब प्रैक्टिस नहीं होगा तो उस समय उसको माना जाएगा लॉ ऑफ डिसयूज, यानी उस समय कनेक्शन क्या हो जाएगा, वीकनिंग हो जाएगा या फॉरगेटिंग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि प्रैक्टिस किया जा रहा है तो कनेक्शन जो है क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट लॉ ऑफ एक्सरसाइज हैज होल एम्फेसाइज द नीड ऑफ रिपीटेशन। यानी ये कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो है होल एम्फेसाइज किसके ऊपर है, रिपीटेशन के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, ड्रिल वर्क के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके अंदर हम लोग डिस्कस किए लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक थ्योरी का। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर हैज़ इनफ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल थॉर्नडाइक थ्योरी का जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसका बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है। क्या क्या है आइए जानते हैं। इट ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। यहाँ पे ट्राई किया गया है लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के अंदर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, नॉट ओनली द एनिमल बट ह्यूमन लर्निंग ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रायल एंड एरर। सिर्फ एनिमल ही नहीं, ह्यूमन भी जो है ट्रायल एंड एरर का जो पाथ है उसको फॉलो करते हैं। ए चाइल्ड वेर कॉन्फ्रंटेड विथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम tried many possibility of his solution before he arrived the correct one। यदि चाइल्ड को कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया है तो बहुत सारा ट्राई करेगा, बहुत सारा अलग अलग तरीका यूज़ करेगा करेक्ट रिस्पॉन्स या करेक्ट सोल्यूशन के पास पहुंचने से पहले। ठीक है, इवन द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इन द वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज आर रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। यहाँ तक जो डिस्कवरी होता है, अलग अलग बड़ा बड़ा चीज़ का डिस्कवरी होता है या इन्वेंटेशन होता है, उसके अंदर भी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस का नॉलेज या इसका जो है सिग्निफिकेंस है, इसका जो है मेथड का यूज़ किया जाता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन के अंदर भी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। As far as Thorndike law of learning is concerned, it goes without saying that Thorndike has done a valuable service to the field of learning and teaching by providing this law। और थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपना वैल्यूएबल सर्विस दिया है इस लॉ के माध्यम से। दिस लॉ इम्प्लीफाई द फॉलोइंग थिंग्स इन जनरल। कुछ और भी इसके बारे में जानते हैं जो इस लॉ के हिसाब से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। सबसे पहला है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द मेन टास्क ऑफ टीचर इज टू सी व्हाट थिंग्स ही वांट हिज स्टूडेंट टू रिमेंबर और फॉरगेट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेन टास्क होता है टीचर का कि वो देखे कि क्या चीज़ चाहिए कोई चीज़ को रिमेंबर करने के लिए या फॉरगेट करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दिस उसके बाद जो है ही मस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथ द बॉन्ड्स और कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर रिमेंबर थ्रू रिपीटिशन, ड्रिल एंड रिवर्ड। उसके बाद टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉन्ड है या जो कनेक्शन है उसको स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उसको कितना रिपीटेशन, कितना ड्रिल, कितना रिवार्ड देना होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर फॉरगेटिंग द कनेक्शन शुड वीकेन थ्रू डिसयूज एंड एनोइंग रिजल्ट। और फॉरगेटिंग के लिए क्या है, कनेक्शन को वीकेन किया जा सकता है डिसयूज के माध्यम से और उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, द चाइल्ड मस्ट बी मेड रेडी टू लर्न।
मेन उद्देश्य है कि चाइल्ड जो है रेडी होना चाहिए सीखने के लिए। थॉर्नडाइक का जो है मेन एजुकेशन जो है इम्प्लीकेशन है। His interest, attitude and mental preparation is essential for the smooth sailing in teaching learning process. चाइल्ड का इंटरेस्ट होना, उसका एटीट्यूड होना या उसका मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत अनिवार्य है, एसेंशियल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, इट ऑल्सो एम्फेसाइज दैट पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गिव एन एडुकेट बेस फॉर न्यू लर्निंग। यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है चाइल्ड का, वो जो है न्यू लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा उसका एडुकेट इम्प्लीकेशन है। ठीक है। Therefore, the teacher should try to make the use of previous knowledge and experience of the student। इसलिए टीचर को जो बच्चा का प्रीवियस नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उसका यूज़ जरूर करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, द चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू डू हिज वर्क इंडिपेंडेंटली। चाइल्ड को हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना काम जो है इंडिपेंडेंटली करे। यानी स्टूडेंट को हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। He must try the various solution of the problem before arriving at a correct one। और चाइल्ड जो है अलग अलग सोल्यूशन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको करेगा करेक्ट वन को पहुंचने से पहले। बट एवरी केयर शुड बी टेकन टू सी व्हाट ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी। टीचर को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है या चिल्ड्रन जो है, वो अपना टाइम और एनर्जी गलत दिशा में वेस्ट ना करे। ठीक है। तो ये सब था आज का टॉपिक, कनेक्शन टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कनेक्शनिज्म थ्योरी वाज प्राइमरली डेवलप बाय। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ एकोमोडेशन जो है कोई प्रिंसिपल जो है कनेक्शनिज्म का नहीं है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इफेक्ट इन कनेक्शनिज्म थ्योरी सजेस्ट दैट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो कनेक्शनिज्म थ्योरी है उसके अंदर क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट करता है कि लर्निंग जो है रिवार्ड और पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय रिवार्ड और पनिशमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कनेक्शनिज्म द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन। कनेक्शनिज्म थ्योरी के हिसाब से लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर बेस होता है? रिपीटेशन और प्रैक्टिस के ऊपर बेस होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्शनिज्म थ्योरी व्यू लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है लर्निंग को कौन सा प्रोसेस मानता है? ये जो है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का फॉर्मिंग एसोसिएशन प्रोसेस मानता है कनेक्शनिज्म थ्योरी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म स्टेट दैट लर्निंग हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल इज फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू लर्न और प्रिपेयर टू लर्न। कौन सा लॉ ये बोलता है कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर, कनेक्शनिज्म लॉ के अंदर, कि लर्निंग जो है तभी होगा जब इंडिविजुअल जो है फिजिकली और मेंटली रेडी होगा? वो बोलता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्शनिज्म थ्योरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है किस टाइप ऑफ लर्निंग से जुड़ा है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इफेक्ट। इनमें से कौन सा लॉ ऑफ इफेक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन सी बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, रेस्पॉन्सेस फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम आर लाइकली टू बी रिपीटेड। जो भी पॉजिटिव आउटकम रिस्पॉन्सेस के अंदर होगा वो लाइकली चांस होगा कि वो रिपीट होगा। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कनेक्शनिज्म द कॉन्सेप्ट दैट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर प्रैक्टिस मेक परफेक्ट जो है एक कॉन्सेप्ट को बेस किसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है? ऑप्शन बी राइट है, बाकी देखेंगे हम लोग। लर्निंग स्ट्रेंथन थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो सकता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी क्यों स्टेटमेंट गलत है? लर्निंग ऑकर इंस्टेंटली आफ्टर ए सिंगल ट्रायल। लर्निंग जो है तुरंत हो जाएगा सिंगल ट्रायल के अंदर, ऐसा कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर नहीं बोला गया है। लर्निंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन कॉग्निटिव इंसाइट, ये भी नहीं बोला गया है। लर्निंग आउटकम आर इन्फ्लुएंस बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी थॉर्नडाइक थ्योरी के अंदर नहीं बोला गया। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कनेक्शनिज्म द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग और वीकनिंग ए रिस्पॉन्स हैपन व्हेन।
कनेक्शन थ्योरी के अंदर आप सभी को बताना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वीकेंड या अनलर्निंग रिस्पॉन्सेस कब हो सकता है, जब रिस्पॉन्सेस को रिवार्ड या प्रैक्टिस नहीं दिया जाएगा। द रिस्पॉन्सेस इज नॉट रिवार्डेड और प्रैक्टिस, तब वो जो है अनलर्निंग प्रोसेस या वीकनिंग रिस्पॉन्सेस हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज डेट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है क्या एम्फेसाइज करता है कि रेस्पॉन्सेस को बेटर किया जा सकता है प्रैक्टिस और लर्निंग के माध्यम से रेस्पॉन्सेस को बेटर किया जा सकता है। यदि रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो रेस्पॉन्सेस को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का बात जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि रेस्पॉन्सेस आर लर्न बेटर व्हेन प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कनेक्शन थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड व्हिच टाइप ऑफ साइकोलॉजी। कनेक्शन थ्योरी जो है कौन सा टाइप ऑफ साइकोलॉजी से जुड़ा है, ये जो है जुड़ा है बिहेवियर साइकोलॉजी के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज प्राइमरी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू व्हिच एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो है कौन सा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक कनेक्शन थ्योरी सजेस्टेड लर्निंग इज प्राइमरली एज रिजल्ट ऑफ। कनेक्शन थ्योरी के अंदर जो है लर्निंग प्राइमरली किसके रिजल्ट से होता है, रीइंफोर्सिंग सक्सेसफुल रेस्पॉन्सेस से जो है लर्निंग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब एमसीक्यू था कनेक्शन थ्योरी के ऊपर। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।